रात का समय तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कूवगम में हजारों किन्नर इकट्ठा हुए हैं। शहनाई बज रही है, मंगलसूत्र बांधा जा रहा है, नाच गाना हो रहा है। लेकिन ये शादी साधारण नहीं, ये शादी एक देवता से है। हाँ, एक देवता से। हर साल हजारों किन्नर अरावन नामक देवता से विवाह रचाते हैं और अगले ही दिन सफेद साड़ी पहनकर विधवा की तरह रोते हैं। सवाल उठता है, आखिर कौन है ये देवता और क्यों किन्नरों का उनसे इतना गहरा रिश्ता है? जय अरावन। पौराणिक कथा। अरावन कौन थे? कहानी शुरू होती है महाभारत से। अर्जुन और नाग कन्या से जन्मे थे अरावन, इरावन, कोथंडवर। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले देवताओं ने कहा, विजय तभी होगी जब एक बलिदान दिया जाएगा। अरावन आगे आए और बोले, मैं बलिदान दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी मृत्यु से पहले मेरा विवाह होना चाहिए। कोई राजकुमारी एक दिन की शादी के लिए तैयार नहीं थी। तब भगवान कृष्ण ने मोहिनी रूप धारण किया और अरावन से विवाह किया। अगले दिन युद्ध से पहले अरावन की बलि दी गई। कृष्ण विधवा बनकर फूट फूट कर रोए। यही कथा आज भी किन्नरों के जीवन का आधार है। क्या आपने कभी सोचा था कि महाभारत में भी ऐसी कथा है जहां विवाह सिर्फ एक दिन का हुआ और अगले दिन मृत्यु? तमिलनाडु के कूवगम गांव में हर साल अरावन मंदिर उत्सव होता है। हजारों किन्नर देश भर से आते हैं। यहां अरावन को कूथानदावर नाम से पूजा जाता है। रस्में: किन्नर मंगलसूत्र लेकर मंदिर पहुंचते हैं। पुजारी उन्हें अरावन के नाम से मंगलसूत्र पहनाते हैं। दूल्हा दुल्हन की तरह नाच गाना होता है। रात भर उत्सव चलता है। अगला दिन अरावन की बलि का मंचन होता है। सब किन्नर सफेद साड़ी पहनते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, जैसे असली विधवाएं। ये दृश्य इतना भावनात्मक होता है कि विदेशी तक इसे देखने आते हैं। ये दुनिया का सबसे अनोखा विवाह उत्सव माना जाता है। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत में आज भी हजारों किन्नर एक देवता से विवाह करते हैं और अगले दिन विधवा बनकर शोक मनाते हैं? कई किन्नर कहते हैं, समाज हमें पति नहीं देता, तो अरावन ही हमारे पति हैं। ये विवाह हमें आत्मसम्मान देता है। हम भगवान के भी उतने ही प्रिय हैं जितने और लोग। उनके लिए ये उत्सव सिर्फ शादी नहीं, बल्कि सम्मान और पहचान की लड़ाई है। लोक कथा। अरावन वो देवता हैं जो हर उस आत्मा को अपनाते हैं जिसे समाज ठुकरा देता है। सिर्फ कूवगम ही नहीं, दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अरावन के छोटे छोटे मंदिर हैं। किन्नर हर जगह उनकी पूजा करते हैं। अरावन को वहां शक्ति, त्याग और अपनापन का प्रतीक माना जाता है। कर्नाटक और आंध्र में भी किन्नरों की प्रार्थना में अरावन का नाम आता है। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। समाज ने किन्नरों को अक्सर किनारे कर दिया, लेकिन धर्म ने उन्हें एक पहचान दी। एंथ्रोपोलॉजी बताती है, ऐसे उत्सव मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को सिंबॉलिक मैरिज और रिचुअल्स से व्यक्ति को आत्मबल और कॉन्फिडेंस मिलता है। जब हजारों लोग एक साथ अरावन से विवाह करते हैं, तो वो सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि समाज को संदेश होता है। क्या आपको लगता है कि ऐसे उत्सव किन्नरों को समाज में बराबरी दिला सकते हैं? तो अब आप जान गए क्यों किन्नर अरावन को अपना देवता ही नहीं, बल्कि पति मानते हैं। क्योंकि अरावन सिर्फ युद्ध का बलिदानी नायक नहीं, वो उनके जीवन का आधार हैं। क्योंकि अरावन उन्हें वो सम्मान देते हैं जो समाज ने नहीं दिया। हर साल जब किन्नर अरावन से विवाह करते हैं, तो ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश होता है। हम भी भगवान के प्रिय हैं, हमें भी प्रेम और सम्मान का अधिकार है। अरावन वो देवता हैं जो किन्नरों के दिलों में पति बनकर बसे हैं। जय अरावन। अगर आप भी मानते हैं कि हर इंसान को भगवान की शरण में बराबरी का हक है, तो कमेंट में लिखिए जय अरावन।
और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई जाने किन्नरों के देवता की ये अनोखी कथा।